गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और रेलगाड़ी जंगल के बीचों बीच रुक गई। सारे मुसाफिर परेशानी के आलम में रेलगाड़ी से उतर गए और आगे अंजन की तरफ बढ़ गए ताकि रखने की वजह मालूम कर सकें। शहाबुद्दीन भी अपने बेटे फैजान के साथ नीचे उतर गया, जो पिछले 10 घंटों से अपने बेटे बीवी के साथ सफर कर रहा था। मालूम हुआ कि इंजन की खराबी तकरीबन 1 घंटे में ठीक होगी। इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। सब लोग इधर उधर जंगल में चले गए ताकि ये 1 घंटा किसी तरह से गुजर जाए। शहाबुद्दीन भी उन्हीं के साथ जंगल की तरफ चला गया। जंगल में कुछ दूर जाने से उनको एक नहर दिखाई दी, जिसके साथ फलदार दरख्त भी थे। सबने जाकर खूब पानी पिया और जंगली फलों से भी लुत्फानंदोज हुए। अचानक शहाबुद्दीन ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं और फिर चीखने लगा, मेरा बेटा कहाँ गया? सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और उनके बेटे के गायब होने पर कुछ लोग उसकी तलाश में जंगल में चले गए। 1 घंटा ढूंढने के बावजूद उनका बेटा किसी को नजर नहीं आया, जिसकी वजह से सारे मुसाफिर परेशान हो गए। शहाबुद्दीन के चेहरे पर आंसुओं की लड़ी बन गई थी। मुसाफिर तसल्ली दे रहे थे। कोई कह रहा था कि जंगल में गुम हुआ होगा। किसी ने कहा कि शेर ने उसको अपनी खुराक बनाया होगा। शायद पानी में डूब गया होगा। सारे लोग परेशानी के आलम में एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे कि आखिर कहाँ गया होगा। शहाबुद्दीन रो रो कर दुआएं मांग रहा था। इंजन 1 घंटे के बाद ठीक हो गया और ड्राइवर ने सब मुसाफिरों को रेलगाड़ी में बैठने का इशारा दिया। शहाबुद्दीन लड़खड़ाते कदमों से अपने डब्बे में दाखिल हुआ। जो न ही वो अपने डब्बे में दाखिल हुआ तो अगला लम्हा हैरान कुन था और उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। आन का बेटा बर्थ पर मजे की नींद में खिराटे ले रहा था। उसने खुशी से फूले न समाते हुए सब मुसाफिरों को बुलाया और उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल कर लिया। बीवी ने बताया कि वो तो तुम्हारे साथ गया ही नहीं था। उसने अपने बेटे को जगाया और गले लगाकर खूब प्यार किया। इस दौरान मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने कहा, बगल में बच्चा, शहर में ढंडोरा। मज़ीद अच्छी अच्छी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।